ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं और इसी बीच मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर आती है। ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव के बाद अचानक 2 हफ्तों के सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान होता है। पूरी दुनिया को लगा कि अब शायद शांति होगी, लेकिन इसी शांति के सन्नाटे के पीछे भारत ने अमेरिका वॉशिंगटन के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसकी कल्पना ट्रंप प्रशासन ने सपने में भी नहीं की थी। जब अमेरिका ईरान के साथ अपनी उलझनों को सुलझाने में लगा था, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स की ताकत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि मॉस्को में बैठे पुतिन को भी हैरान कर दिया है। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के हालात किसी उबलते हुए ज्वालामुखी जैसे हैं। इजरायल और ईरान के बीच की तनातनी ने अमेरिका को इस कदर फंसा रखा है कि वो अपने सबसे करीबी पार्टनर्स को भी इग्नोर करने लगा है। लेकिन भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो किसी की देरी या किसी की मनमर्जी को चुपचाप बर्दाश्त कर ले। 2026 का भारत अपनी शर्तों पर चलता है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई ने भारत के साथ जो वादा खिलाफी की, उसका अंजाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। भारत की सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिका को उसकी औकात दिखाते हुए पेमेंट्स रोक दी हैं और करोड़ों का जुर्माना ठोक दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपने इतने पुराने डिफेंस पार्टनर के साथ इतना सख्त रवैया अपनाना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील का फेल होना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स है? क्या अमेरिका जानबूझकर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के पंख काटना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ड्रामे में रूस की एंट्री कैसे हुई और चीन इस खबर को सुनकर क्यों खुश हो रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे मामले की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने सुपर पावर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। बात शुरू होती है हमारे आसमान के रक्षक तेजस यानी LCA तेजस मार्क 1A से। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने का सपना है। लेकिन इस सपने की उड़ान में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटक गया है और वो रोड़ा है इसका इंजन। तेजस में अमेरिका की कंपनी GE का F414 इंजन लगना था। भारत ने इसके लिए अरबों डॉलर का सौदा किया, पैसे एडवांस में दिए। लेकिन जब इंजन देने की बारी आई तो अमेरिका के हाथ पांव फूलने लगे। GE ने बहाना बनाया कि उनके पास सप्लाई चेन की दिक्कत है, कभी कहा कि लेबर की कमी है। लेकिन भारत को ये बहाने अब और मंजूर नहीं है। HAL ने साफ कर दिया है कि अब बहुत हो गया। जून से दिसंबर के बीच जो 20 इंजन भारत आने थे, उनमें भारी देरी हो चुकी है। नतीजा ये हुआ कि भारत की एयरफोर्स के पास नए फाइटर जेट्स की कमी होने लगी। जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हो, तब भारत अपने आसमान को खाली नहीं छोड़ सकता। इसीलिए HAL ने सीधा और कड़ा एक्शन लेते हुए अमेरिका को मिलने वाली अगली किश्त रोक दी है। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी देरी के बदले हर्जाना भी वसूलना शुरू कर दिया है। ये भारत का वो तेवर है जिसे देखकर रूस जैसा पक्का दोस्त भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबा रहा है। रूस को लग रहा था कि भारत हमेशा अमेरिका के सामने नरम रहेगा क्योंकि हमें उनसे टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ 2 हफ्तों का सीज फायर मैनेज करने में व्यस्त था, उसे लगा था कि भारत इस दौरान चुपचाप अपनी डिलीवरी का इंतजार करेगा। अमेरिका को लगा कि भारत के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी इकोनॉमिक पावर और लीगल क्लॉज का इस्तेमाल करके अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। ये सीधा संदेश है वॉशिंगटन के लिए कि अगर आप हमारे फाइटर जेट्स को ग्राउंडेड रखेंगे तो हम आपके डॉलर्स को रोक देंगे। अब जरा इस देरी के पीछे की असल कहानी समझिए। तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन रेट साल में 16 से 24 एयरक्राफ्ट तक ले जाने का प्लान था। नासिक में नई प्रोडक्शन लाइन तैयार है, इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन बिना इंजन के ये फाइटर जेट सिर्फ लोहे का एक ढांचा बनकर रह जाएंगे। GE ने साल 2021 में 99 इंजनों के लिए $716 मिलियन का सौदा किया था। उस वक्त अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज 2026 आ गया है और डिलीवरी का नामो निशान नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका अपनी सारी ताकत और रिसोर्सेज फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को शांत करने और अपनी साख बचाने में लगा रहा है। भारत का गुस्सा जायज है। जब हम अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं तो हमें सर्विस भी वैसी ही चाहिए।
अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अब कोई जूनियर पार्टनर नहीं है। अगर हमारे बॉर्डर्स पर खतरा बढ़ रहा है तो हमें अपने जेट्स हर हाल में चाहिए। आप देखिए चीन अपनी वायुसेना को कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भले ही कंगाल हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से हथियार जुटा रहा है। ऐसे में भारत का अपनी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जीई जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो भारत के पास प्लान बी तैयार रखना ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसी बीच एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। भारत ने सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया, बल्कि अब अपनी खुद की जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर काम को 3 गुना तेज कर दिया है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, जिसे लोग लगभग भूल चुके थे, उस पर अब नए सिरे से काम शुरू हो गया है। साथ ही फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ भी बातचीत का दौर गर्म है। भारत अब अपनी निर्भरता अमेरिका से हटाकर एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां कोई हमें ब्लैकमेल न कर सके या कोई हमें अपनी घरेलू समस्याओं का बहाना बनाकर लटका न सके। ये जो पेमेंट्स रोकी गई हैं, ये मामूली रकम नहीं है, ये करोड़ों अरबों का हिसाब है। जब किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी का पैसा रुकता है तो उसकी गूंज सीधे व्हाइट हाउस तक जाती है। आज अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिया तो जीई के लिए ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। ऊपर से ग्लोबल मार्केट में अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। दुनिया के दूसरे देश जो अमेरिका से हथियार खरीदने की लाइन में लगे हैं, वो भी अब सोचेंगे कि क्या ऐन वक्त पर अमेरिका उन्हें भी ऐसे ही धोखा देगा। रूस इस पूरी सिचुएशन को बहुत बारीकी से देख रहा है। रूस ने हमेशा भारत को बिना किसी नखरे के इंजन और स्पेयर पार्ट्स दिए हैं। हालांकि यूक्रेन के साथ उलझने के बाद रूस की सप्लाई में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भारत को इस तरह अंधेरे में नहीं रखा। अब रूस फिर से भारत को अपने इंजन ऑफर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका नखरे दिखा रहा है तो हमारे पास आइए। पुतिन की ये मुस्कुराहट अमेरिका के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। भारत ने रूस को भी साफ कह दिया है कि हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अब हम मेक इन इंडिया पर ही फोकस करेंगे। यही तो नए भारत की पहचान है। हम न तो रूस के पिछलग्गू हैं और न ही अमेरिका के दबाव में आने वाले। अगर अमेरिका हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी करेगा तो भारत उसे उसकी भाषा में जवाब देगा। ये जुर्माना सिर्फ एक पेनल्टी नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये वार्निंग उन सभी देशों के लिए है जो सोचते हैं कि वो भारत को हथियार सप्लाई करके अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी साफ कर दिया है कि अब हम डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर हैं और इस रास्ते में जो भी आएगा उसे साइड कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये तनाव अगर और बढ़ा तो क्या होगा। अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट में भारत और नीचे चला जाएगा। इसीलिए भारत ने अभी से अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। हमने अपनी पेमेंट रोककर ये मैसेज दे दिया है कि हमारे लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। अगर आपके पास इंजन देने का वक्त नहीं है तो हमें भी आपको पैसे देने की कोई जल्दी नहीं है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे भारत के खजाने का पैसा भी बच रहा है और साथ ही अमेरिका पर दबाव भी बन रहा है कि वो अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त करे। तकनीकी भाषा में कहें तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का उल्लंघन है। जब आप किसी डील को साइन करते हैं तो उसमें टाइमलाइन सबसे महत्वपूर्ण होती है। डिफेंस की दुनिया में एक दिन की देरी का मतलब होता है सरहद पर एक दिन का जोखिम। भारत अब इस जोखिम को और नहीं बढ़ा सकता। तेजस MK1A की डिलीवरी में हो रही देरी की वजह से एयरफोर्स के पुराने MiG-21 और बाकी जेट्स को रिटायर करने में दिक्कत आ रही है। अगर नए जेट्स नहीं आएंगे तो हमारे पायलट्स पुराने विमान उड़ाने को मजबूर होंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। भारत के इस कड़े रुख ने चीन को भी परेशानी में डाल दिया है। चीन को लग रहा था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती इतनी गहरी है कि भारत कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किसी से भी टकरा सकता है। चीन अब इस बात से डर रहा है कि अगर भारत ने अपने दम पर इंजन बना लिया तो फिर एशिया में भारत को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी मीडिया के जरिए इस विवाद को और हवा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत बहुत समझदारी से अपनी चालें चल रहा है। आज पूरा देश इस बात पर गर्व कर सकता है कि हमारा नेतृत्व और हमारी संस्थाएं अब ग्लोबल पावर्स की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं। चाहे वो ईरान का मुद्दा हो या अमेरिका की कंपनी का, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमें शांति चाहिए, हमें विकास चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम किसी के युद्ध की कीमत अपनी सुरक्षा में कमजोरी लाकर नहीं चुकाएंगे। अगर अमेरिका को लगता है कि वो मिडिल ईस्ट में आग बुझाने के नाम पर भारत की जरूरतों को नजरअंदाज कर देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। भारत अब टाटा,
रिलायंस और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और भी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है, भविष्य में हमें किसी जीई या किसी विदेशी वेंडर के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसे क्राउन ज्वेल कहा जाता है। भारत अब इस ज्वेल को हासिल करने के बेहद करीब है। अमेरिका का ये झटका दरअसल हमारे लिए एक अवसर बन गया है।